औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास सेकंड ईयर मैथमेटिक्स में आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो थ्योरम है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो साइन थीटा बाई थीटा इक्वल टू क्या है 1 के बराबर है। इसको हमने प्रूफ करना है। तो प्रूफ में सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं जिसका सेंटर है O। अब स्टूडेंट्स ये जो हम सर्कल लेंगे ये यूनिट सर्कल होगा। यूनिट सर्कल कौन सा सर्कल होता है जिसका रेडियस इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। अब क्वेश्चन ये भी है सर 1 सेंटीमीटर है 1 मीटर है 1, वो आपकी मर्जी 1 मीटर किलोमीटर 1 सेंटीमीटर रखे, सिर्फ आपने एक यूनिट सर्कल लेना है। साथ साथ हम इसके ऊपर फिगर ड्रा करते जाएंगे और साथ में जो कंस्ट्रक्शन करते जाएंगे वो लिखते जाएंगे। सबसे पहले आपने लिखना है टेक अ यूनिट सर्कल विद सेंटर एट O। पहली बात क्या लिखनी है, टेक अ यूनिट सर्कल एट सेंटर O। आपने एक यूनिट सर्कल ले लिया जिसका सेंटर क्या है O है, और उसके बाद एंड मेजरमेंट एंगल XOP। अब देखिए ये जो आपने सर्कल लिया है ये आपने एक्स एक्सिस के ऊपर ले लिया। अब आपने एंगल मेजरमेंट करना है, एंगल XOP। इस पॉइंट को आप P का नाम दे दे। यहां पे आपने एंगल मेजरमेंट कर लेना है जिसे थीटा कहना है, और ये रेडियन भी आपने भी कर लेना है। मेजरमेंट एंगल XOP इक्वल टू थीटा रेडियन। सबसे पहला काम क्या किया, एक सर्कल लिया, एक यूनिट सर्कल विद सेंटर एट O, और फिर आपने उसके बाद XOP मेजरमेंट किया, XOP एंगल क्या आ गया थीटा व्हिच इज इक्वल टू रेडियन। अब क्या करेंगे, अब ये जो OP लाइन है इसे अपवर्ड ड्रॉ करेंगे, ऊपर तक लेकर जाएंगे। किस पॉइंट तक लेकर जा रहे हैं, पॉइंट Q तक। किस पॉइंट तक लेकर जाना है, सबसे पहले आपने यूनिट सर्कल ले लिया सेंटर एट O, फिर उसके बाद XOP एंगल ले लिया जिसे थीटा कह दिया। अब आपने OP को प्रोड्यूस लाइन ड्रॉ की आगे एट पॉइंट Q तक, प्रोड्यूस OP अपवर्ड एट Q। तीन बातें हो गई है। पहली बात यूनिट सर्कल विद सेंटर O, एंगल XOP इक्वल टू थीटा रेडियन, प्रोड्यूस OP एट Q। उसके बाद स्टूडेंट आपने क्या करना है, ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम Q ऑन x axis which meet at M। अब आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है, Q से आपने x एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ की जो x एक्सिस को कहां पे मीट किया है, एट पॉइंट M। टेक अ यूनिट सर्कल एट सेंटर O, एंगल XOP इक्वल टू थीटा रेडियन, प्रोड्यूस OP एट पॉइंट Q, ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम Q ऑन x एक्सिस एट पॉइंट M। उसके बाद स्टूडेंट फिर क्या करेंगे, एक और परपेंडिकुलर इस पॉइंट P से ड्रॉ करेंगे। एक और परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ करना है किधर से, पॉइंट P से x एक्सिस के ऊपर। अब पहले Q से ड्रॉ किया x एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर जो M पॉइंट पे मिला, अब P से ड्रॉ करना है x एक्सिस के ऊपर जो ड्रॉ पॉइंट मिलेगा किसके ऊपर, N के ऊपर। इसे भी नोट कर दे लिखने, draw another perpendicular from point P on
क्या करेंगे, जॉइन P टू M। अब आपने P को, ये जो P पॉइंट है इसे आपने क्या करना है, N के साथ ज्वाइन कर देना है। देखिए ये जो लाइन है, ये जो लाइन है ये तो सर्कल की है, जो सर्कल आपने पहले ड्रा किया है। अब आपने P पॉइंट को M के साथ क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है, ज्वाइन P टू M। अब स्टूडेंट्स ये जो OM है, ये आपके पास रेडियस एक ही है, एक OP रेडियस है, और दोनों रेडियस यूनिट सर्कल के है, तो दोनों रेडियस इक्वल टू क्या है, 1 है, वो भी मेंशन कर दे, एंड OM इक्वल टू OP व्हिच इज इक्वल टू 1। ये दोनों रेडियस किसके बराबर आ गए, 1 के बराबर आ गए। फिर देख लें स्टूडेंट, पहली बात आपने एक सर्कल ड्रा किया, ये देख सकते हैं सबसे स्टार्ट में आपने एक सर्कल ड्रा किया जिसका सेंटर था O था। फिर आपने क्या किया, XOP एक एंगल ड्रा कर दिया व्हिच इज इक्वल टू थीटा रेडियन। उसके बाद जो नेक्स्ट डायग्राम थी वो आपने क्या किया, ये देखें OXP हो गया। नेक्स्ट में OP को आपने करके किधर तक, Q तक, और फिर QOQ परपेंडिकुलर ड्रा किया x एक्सिस के ऊपर M के ऊपर। फिर बाद में क्या किया, P पॉइंट से x एक्सिस के ऊपर एक और परपेंडिकुलर ड्रा किया, और फिर आपने P को किसके साथ ज्वाइन कर दिया, M के साथ ज्वाइन कर दिया। अब जो सर्कल था आपके पास O, मेरा बना रहा हूं फिगर, उसमें ये कहा जो OM है ये रेडियस और OP रेडियस आपस में क्या है, इक्वल है, किसके बराबर है आपके पास, 1 के बराबर है। किसके पास है आपके पास ही, 1 के बराबर है। अब स्टूडेंट इधर से हमने देखे एक OMQ सबसे बड़ी ट्रायंगल, उसके बाद OMP सेक्टर, उसके बाद OMP छोटी ट्रायंगल। तो देखिए सबसे बड़ी ट्रायंगल है OMQ, उसके बाद है सेक्टर आता है, उसके बाद छोटी ट्रायंगल है। तो एरिया सबसे बड़ा होगा इस ट्रायंगल का, सबसे बड़ा, इससे छोटा जो सेक्टर का एरिया होगा और उससे छोटा जो एरिया होगा वो ट्रायंगल OMP का होगा। अब स्टूडेंट देख सकते हैं अगर एरिया ट्रायंगल OMQ ग्रेटर देन, सबसे बड़ा है एरिया ऑफ सेक्टर से OMP, फिर इससे जो छोटा है वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल OP, सबसे छोटी इसका, इस छोटी ट्रायंगल का इससे बड़ा सेक्टर है और इससे बड़ा ट्रायंगल है। अब स्टूडेंट एरिया कैसे फाइंड करते हैं, आपको पता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। सेक्टर के लिए जो एरिया होता है 1/2 रेडियस का स्क्वायर इनटू थीटा, और एरिया ऑफ ट्रायंगल OMP बेस इनटू हाइट। अब ये जो ट्रायंगल है इसकी बेस, जो एंगल आपके पास बन रहा था वो थीटा था आपके पास। अब इसकी जो बेस है वो आपके पास आ जाएगी OM, और जो हाइट आएगी वो आ जाएगी MQ। इधर रेडियस आपको पता था OM था, उसका स्क्वायर और थीटा, इधर बेस OM। अब इधर हाइट, ये देखिए ये लाइन जो ट्रायंगल जो OMP है इसकी ये लाइन तो तिरछी है बिल्कुल। अब हमने P से एक परपेंडिकुलर ड्रा किया था PN, x एक्सिस के ऊपर जो OM को काट कर रहा था N के ऊपर, तो देख सकते हैं इसकी जो हाइट थी बन गई, क्या हाइट बन गई इस ट्रायंगल की, NP। हाइट क्या बन गई है इसकी, NP। इसलिए हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया था कि बाद में इस ट्रायंगल का जो आपके पास हाइट आएगी, आपको पता ना ये फार्मूला होता है 1/2 बेस, बेस आपके पास इस ट्रायंगल की थी OM भी लेंगे इस ट्रायंगल पे। अब हाइट का मतलब था ये MP तो तिरछी लाइन है, जो आपने परपेंडिकुलर NP ड्रा किया था वो इसकी हाइट थी, हम लिख देंगे इसकी जगह क्या, NP लिख देंगे। अब देखिए इन तीनों ट्रायंगल में 1/2 OM, तीनों इनइक्वालिटी में 1/2 OM कॉमन, 1/2 OM कॉमन लेंगे तो क्या रह जाएगा, MQ। OM एक 1/2 OM बच जाएगा, एक OM थीटा, OM बच जाएगा, फिर क्या रह जाएगा, NP।
अब स्टूडेंट देख सकते हैं हमने 1/2 OM को लिखा नहीं है। क्यों नहीं लिखा? इनइक्वालिटी में वो चीज लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। किस तरह? ये एग्जांपल देख लें, 4 is less than 6 less than 8, 8 is greater than 6 या greater than 4, इस तरह भी कह सकते हैं। अगर इनमें से 2 कॉमन ले लें आप, अभी मैं लिख रहा हूं 2 कॉमन, इधर आ जाएगा 2 is less than 3 less than 4। अब इधर पहले 4 छोटा था, 6 उससे बड़ा था, 8 उससे बड़ा था, तो मतलब थर्ड नंबर वाला नंबर बड़ा था, ये छोटा था, ये उससे छोटा था। जब आपने कॉमन लिया फिर भी 4 बड़ा है, सेकंड नंबर पे जो सेंटर में आ रहा है वो आ रहा है और लास्ट नंबर पे 2 आ रहा है, तो इससे भी लिखें या ना लिखें इनइक्वालिटी को आपके पास कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब स्टूडेंट्स हमने MQ फाइंड करना है, O M तो रेडियस है वो 1 है, MP फाइंड करना है। अब देखिए ये फिगर जो आपके पास है, अब आपको पता है जहां पे एंगल बनता है वो बेस होती है जो स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर हो, आपके पास हाइपोटेन्यूज है। अब आपने रेशो उसकी बनानी है जो साइड आपको गिवन होगी और जो साइड आपने फाइंड करनी होगी, तीसरी साइड को हम नहीं देंगे। अब एक बेस है और एक क्या है, परपेंडिकुलर है, तो आपको पता है tan थीटा बराबर होता है tan painted black परपेंडिकुलर ओवर बेस के बराबर होता है। अब tan थीटा परपेंडिकुलर आपके पास क्या है, NQ है, और बेस आपके पास OM किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो इसका मतलब है NQ इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan थीटा। NQ की जगह आ गया tan थीटा। अब आगे OM था ही रेडियस जो 1 के बराबर होता है, एक बात ये होगी। अब तीसरी चीज है MP। अब जरा इधर स्टूडेंट्स आ जाओ, जो ट्रायंगल हमने ली थी OMP, ये OMP, इसमें आपको पता था OM रेडियस था, OM और OP आपस में हमने कहा था इक्वल है, जो दोनों किसके बराबर है, 1 के बराबर है। अब हमें चाहिए क्या, NP चाहिए। NP आपके पास अगर इस फिगर को देखें, अगर मैं MP को साइड पे कर दूं, NP जो आपके पास साइड थी, तो हमारे पास परपेंडिकुलर बन जाता है। इधर हमारे पास इस फिगर में जब हमने NP लिया है, हमारी साइड थी नहीं, तो आपने रेडियस जो आपको गिवन होगा, हमें पता है OP रेडियस भी किसके बराबर है, 1 के बराबर है। अब हमने रेशो में ऐसी ट्रांसफॉर्मेटिव रेशो लेनी है जिसमें हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर आता हो। क्या आता हो, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर। देखें वो होता है sin थीटा, सम पीपल हैव परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर क्या है, NP जो आपने फाइंड करनी है, हाइपोटेन्यूज रेडियस किसके बराबर है, 1 के बराबर है, तो इसका मतलब है NP को आप लिख सकते हैं किसके इक्वल आ गया, sin थीटा के। अब क्वेश्चन नंबर 1 में आप MQ की जगह tan थीटा पुट कर सकते हैं, ग्रेटर देन OM रेडियस 1 था, 1 into थीटा, और NP आपके पास क्या आ जाएगा, sin ऑफ थीटा। अब स्टूडेंट आपको ये बात पता है tan थीटा किसके बराबर होता है, sin बाय cos के बराबर होता है। tan की जगह sin बाय cos ग्रेटर देन थीटा ग्रेटर देन sin थीटा। अब देख सकते हैं जो हमें चीज चाहिए वो थीटा के साथ sin है, यहाँ पे सिर्फ थीटा है, तो हमें डिनोमिनेटर में sin थीटा चाहिए। तो आप क्या करें, पूरी इनइक्वालिटी को sin थीटा से डिवाइड कर दें, sin थीटा cos थीटा को sin थीटा के साथ, डिनोमिनेटर में sin थीटा डिनोमिनेटर में sin थीटा, sin थीटा के साथ कैंसिल हो गया 1 बाय cos थीटा ग्रेटर देन थीटा बाय sin थीटा ग्रेटर देन कैंसिल हो गई, आपके पास क्या आ जाएगा 1। मगर हमें क्या चाहिए, थीटा नीचे चाहिए, sin थीटा ऊपर चाहिए, तो आप यहाँ पे रेसिप्रोकल की प्रॉपर्टी लगा दें। इन रेसिप्रोकल इनइक्वालिटी का जो साइन है वो आपने जब इसे उलट करेंगे, देखें cos थीटा ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, sin थीटा ऊपर चला जाएगा, थीटा नीचे आ जाएगा 1। जब आप रेसिप्रोकल की प्रॉपर्टी, तो उसका जो साइन होगा वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, साइन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स इसके बाद आपने टेकिंग लिमिट एट थीटा अप्रोचेस टू 0 इन तीनों इक्वालिटी के साथ, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 cos थीटा के साथ भी, लेस देन लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 sin थीटा बाय थीटा के साथ, लेस देन लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1। अब जहां देखिए आपके पास थीटा है, थीटा की जगह आपने 0 पुट कर दिया, cos ऑफ 0, ये पूरी चीज हमें चाहिए।
थीटा प्रोड्यूस टू 0 sin थीटा बाय थीटा, इसे इस तरह छोड़ दें। अब यहाँ पे थीटा है ही नहीं है तो 1 अपनी जगह पे आ जाएगा। अब cos 0 आपको पता है किसके बराबर है, 1 के बराबर होता है, एलिमेंट थीटा प्रोड्यूस टू 0 sin थीटा बाय थीटा लेस देन 1। इसका मतलब क्या है कि जो ये नंबर एलिमेंट थीटा प्रोड्यूस टू 0 sin थीटा बाय t है, ये 1 से बड़ी भी है और 1 से छोटी भी है। एग्जांपल इस तरह के अगर कहते हैं a इज ग्रेटर देन 5, a 5 से बड़ा है, फिर कहता है a 5 से छोटा है, एक बार वो ये कह रहा है a 5 से बड़ा है, फिर कहता है a 5 से छोटा है। अब ये नंबर यहाँ पे आपने प्रॉपर्टी की हुई है, इसका मतलब क्या हो गया, अगर a 5 से बड़ा नंबर है और a 5 से छोटा भी है तो इसका मतलब है a इक्वल टू 5। a इक्वल टू क्या है, 5 है। ये ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी आपके पास जो ये कहती है अगर वो a नंबर 5 से बड़ा है वही नंबर 5 से छोटा है तो आप कह सकते हैं a इक्वल टू क्या है, 5 है। उसी तरह एलिमेंट थीटा प्रोड्यूस sin थीटा बाय थीटा वो कहते हैं 1 से बड़ा है और 1 से छोटा भी है, तो इसका मतलब क्या होगा, एलिमेंट थीटा प्रोड्यूस टू 0 sin थीटा बाय थीटा इक्वल टू क्या है, वो 1 के बराबर है। तो इस थ्योरम को सैंडविच थ्योरम भी कहते हैं। इस थ्योरम का क्या नाम है, सैंडविच थ्योरम, जो आपने अभी प्रूफ किया।